जादू वो जो सर चढ़कर बोले। आज सिर्फ अपने लोग नहीं, दुश्मन भी जो हैं वो मोहसिन नकवी की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर तारीफ़ के लायक काम हो तो तारीफ़ की जाती है। वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है। एक मीडिया हाउस का मालिक जब आया और आकर छा गया तो लोगों को अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में असल हुकूमत सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की है। कोई एक मामला बताएं जो असम्बली में पेश हुआ, कोई कानून बनना है, कोई अभी शरीयत वो जो बिल आर्डिनेंस बिल था जिसमें मदरसों का मामला था वो हो, तो सारे मामले को हल करने के लिए आपको फ्रंट फुट पर अगर कोई बंदा खेलता हुआ नज़र आया तो वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी था। सारी कंपनियां जो थीं ये काम करती थी कि बिजली चोरी भी करवाती थी, फिर ओवर बिलिंग भी करती थी। तो उस सिलसिले में 6.5 अरब सिर्फ लेस्को का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की काविश से बचा। ना सिर्फ बचा बल्कि जिन पर ओवर बिलिंग की गई थी उनको रिटर्न में आया। ये हमने कभी देखा नहीं था। स्मगलिंग का खात्मा कराया। आपने देखा कि जिस तरह गैर मुल्की सिगरेट्स और स्मगलिंग जो बॉर्डर्स क्रॉस बॉर्डर होती थी, और सिर्फ क्रॉस बॉर्डर एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी होती थी, उसको भी तकरीबन अब ख़त्म कर दिया गया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब सरबराही संभाली तो नज़र ये आ रहा था कि शायद ये क्रिकेट से उस तरह से फेमिलियर नहीं है। तो बहुत सारे मामला पहले से ख़राब हैं। टीम के अंदर ग्रुप बंदी है। पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी का इनकाद कराना है। हमारे स्टेडियम्स अपग्रेड नहीं हुए। आज भारत के चैनल्स, भारत के स्पोर्ट्स क्रिटिक्स जो हैं इस बात पर वेवेला कर रहे हैं कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मोदी सरकार को पछाड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मुनीर नियाज़ी का एक शेर बार बार मेरे जहन में आ रहा है कि मुनीर, इस मुल्क पर असेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। यही असेब का साया था। आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाएं तो लगता यूँ था कि पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही है, पाकिस्तान दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ रहने के लिए, यहाँ काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसी दौरान 2023 में जब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का इंतखाब बतौर वज़ीर आला पंजाब किया गया तो किसी के वहम गुमान भी नहीं था कि एक मीडिया हाउस का मालिक जो है वो किस तरह से उस पूरे सूबे को, जो पाकिस्तान का अगर आधे से ज़्यादा ना कहा जाए तो गलत होगा, पंजाब को जो है वो संभालेगा। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने ये काम कर दिखाया, और इस तेज़ी से करके दिखाया कि आज लाहौर से लेकर, यानी बॉर्डर के इस तरफ से लेकर अगर आप सिंध के बॉर्डर तक, राजनपुर तक चले जाएँ, कोई सुलेमान तक चले जाएँ, आप कहीं भी चले जाएँ, आपको उसका बिछाया हुआ सड़कों का जाल नज़र आएगा। उसने ऐसे ऐसे काम किए पंजाब के अंदर जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन शामिल है, जिसमें हेल्थ के हवाले से, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, जिसमें बहुत सारे मामला जो ख़राब थे उनके हवाले से, और ख़ास कर पुलिस के मामलात में और क्राइम की शरह में जो काम किए वो इनकलाबी काम थे। यही सैयद मोहसिन रज़ा नकवी जब नई गवर्नमेंट आती है तो उनको वज़ीर दाखिला बना दिया जाता है। और ये एक मुश्किल टास्क था, और इसलिए भी मुश्किल टास्क था कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन फिर क्या हुआ कि इस जादूगर का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। वो जो असेब का साया था जिसमें हरकत तेज़ तर थी, यानी नारेबाजी, बयानबाजी, इस तरह की चीज़ें जो थी वो तेज़ तर थी, और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता था, उसको यानी पर लग गए, यानी वो ठीक होना शुरू हो गया। और आपको पता है कि किस असेब का साया था और कौन सा काला जादू था जो इस मुल्क पर किया गया था। उस काले जादू और जादूगरनी और जादू के जो मामला थे वो इस वक्त मेरे मौजूद बहस नहीं है। मेरे लिए मोहसिन नकवी पर बोलना इसलिए भी मुश्किल है कि मेरा और उनका 18 साल का ताल्लुक़ है। 18 साल से हम उनको देख रहे हैं, और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ भुगत भी रहे हैं कि जिस तेज़ी से वो काम करते हैं वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं होती है। और जब वज़ीर दाखिला बने तो एक मुश्किल टास्क उनको मिला, और वो अमन व अमान का था। फितना अल ख़वारिज अपने अरूज पर था, और इसी तरह सियासी तौर पर भी मुल्क में इंतशारी गिरोह बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक था, और इसमें पाकिस्तान में सरमायाकारी मुश्किल लग रही थी। लग रहा था कि दोस्त ममालिक जो सरमायाकारी करना भी चाहते हैं वो पाकिस्तान के हालात देख कर यहाँ सरमायाकारी नहीं करेंगे। बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातें की जा रही थी, खान को रहा करो नहीं तो मुल्क नहीं, इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही थी। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने
ये सारे मामलात को इस खूबसूरती से हैंडल किया कि कोई इस्लामाबाद भी आया तो जब वापस गया तो भागता हुआ, दौड़ता हुआ वापस गया, चलता हुआ वापस अपने कदमों पर नहीं जा सका। कोई गायब हो गया, कोई भाग गया और ख़ुद में वो लड़ते रहे कि तुम पहले भागे थे कि मैं, यानी वो भागने में जो सब्र था वो उन पर लागू होता है। इसी तरह बैरून मुल्क के दौरे किए सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने और बहुत सारे ममालिक से जिनके साथ हमारे पहले भी दोस्ताना मरासिम थे और मज़ीद दोस्ताना मरासिम को गहरा किया। यहाँ पर फैसिलिटेशन की बात की जाए तो FIA को मुतहर्रिक किया और अरबों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी। जी हाँ, ये पहले आपकी जो कंपनियाँ थी लेस्को, मैप्को, फेप्को, हैप्को, ये सारी कंपनियाँ जो थीं ये काम करती थी कि बिजली चोरी भी करवाती थी, फिर ओवर बिलिंग भी करती थी। तो उस सिलसिले में 6.5 अरब सिर्फ लेस्को का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की काविश से बचा। ना सिर्फ बचा बल्कि जिन पर ओवर बिलिंग की गई थी उनको रिटर्न में आया। ये हमने कभी देखा नहीं था कि हमारे बिलों में चोरी शुदा यूनिट जो थे, जो लेस्को वाले खा जाते थे, वो वापस आए हों। लेकिन हम उसके ख़ुद इस बात के आई विटनेस कहना चाहिए कि हैं कि वो बिल वापस हुए। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ गए तो पासपोर्ट ऑफिस से जो एजेंट माफिया, आप कभी पासपोर्ट बनवाने जाएं, मैं गया था तो मुझे ख़ुद एक एजेंट की जो है सहूलत हासिल करना पड़ी थी, क्योंकि उसके बगैर आप उन लाइन्स में उन लोगों को, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करते हैं और आपके घंटों ज़ाया होते हैं। लेकिन एजेंट माफिया से आप मिलें, वो रखे इसीलिए जाते हैं कि यहाँ हम लेट कराएँगे, आप बंदा लेकर आएँगे, 1000, 2000, 3000 जितना पैसे हैं वो देंगे। वहाँ से पाक किया। इसके बाद नादरा की तरफ आ गए। अब ये सारे महकमा दाखिला के मामलात थे। नादरा में भी फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं, कराची से लेकर पेशावर तक, वो कहते हैं खैबर से कराची तक पूरा पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान में नादरा फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो बना दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो लाहौर का, तो पंजाब का मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया। इस्लामाबाद में जहाँ पर असेब का असल साया है था, यानी अब तो वो निकल गया, जादूगर ने निकाल दिया उस असेब का साया, वो सारा ख़त्म हो गया। 45 दिन में एक अंडरपास कंप्लीट हो जाता है। किसी के वहम गुमान में नहीं था, लेकिन हमें ये पता था, हमें ये अंदाज़ा था कि हमारा यहाँ 1 किलोमीटर लंबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़्लाईओवर जो है अकबर चौक फ़्लाईओवर कहलाता है, ये वो 100 दिन में मुकम्मल हो गया। तो ये तो 45 दिन में अंडरपास बना। और अभी सरीना चौक वाला जो अंडरपास है वो भी अपनी मुकर्रर मुअय्यना मुद्दत से पहले मुकम्मल हो रहा है। और उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी न सोता है, न सोने देता है, और काम अगर उसके ज़िम्मे हो जाए तो फिर वो उस काम के ज़िम्मे हो जाता है और उसको जब तक पाया तक मील तक नहीं पहुँचाता नहीं होता। अगर सियासी मामलात की बात देखें तो कोई एक मामला बताएं जो असम्बली में पेश हुआ, कोई कानून बनना है, कोई अभी शरीयत वो जो बिल आर्डिनेंस बिल था जिसमें मदरसों का मामला था वो हो, आपकी आइनी इस्लाहात हों, जजेस का मामला था जो अदालत में पेश हुआ, आइनी अदालत बनने का मामला आया, उस सारे मामले को हल करने के लिए आपको फ्रंट फुट पर अगर कोई बंदा खेलता हुआ नज़र आया तो वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी था। और इससे डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाले भी खुश हैं कि वन विंडो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कराया, जिससे अब बैरून मुल्क से आए हुए यहाँ पर सफारतकार, उनका अमला और स्टाफ जो है बहुत खुश है। स्मगलिंग का ख़ात्मा कराया। आपने देखा कि जिस तरह गैर मुल्की सिगरेट्स और स्मगलिंग जो बॉर्डर्स क्रॉस बॉर्डर होती थी, और सिर्फ क्रॉस बॉर्डर एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी होती थी, उसको भी तकरीबन अब ख़त्म कर दिया गया है। और ये वो मामला था जिसकी संगीनी आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि स्मगलिंग से मुल्की मईशत जो है कैसे नीचे जाती है। लेकिन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इसको भी जो है इसको कंट्रोल किया। स्मगलिंग को कंट्रोल करने से आज पाकिस्तान की इकॉनमी, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो रिकॉर्ड मुद्दत में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती चली जा रही है। कोई इसको रोकने वाला अब नहीं है। दोस्त ममालिक यहाँ पर सरमायाकारी कर रहे हैं क्योंकि पुरअमन माहौल दे दिया गया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वो ख़वारिज जो हैं आज भी हमलावर होते हैं, लेकिन उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। और जिस तरह से फोर्सेस की तनख्वाहों का मामला हो, फोर्सेस के शहदा का मामला हो, मैं तमाम फोर्सेस, सिविलियंस और फौजी फोर्सेस दोनों की बात करता हूँ। जब मैं फोर्सेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये सारे सिपाही हमारे ढोल सिपाही हैं, ये सारे हमारे जिंद जान हैं, ये सारे हमारे कोई अंदरूनी और कोई बैरूनी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने
इनको फैसिलिटेट करने के लिए और शहदा की फैमिलीज़ को ख़ासकर फैसिलिटेट करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम और ऐसे ऐसे काम किए हैं जो बहुत लंबे अरसे तक जिसका कोई सानी आपको नज़र नहीं आएगा। एक ऐसी रवायत पैदा कर दी है कि अब वो रफ्तार जो हरकत तेज़ तर है तो रफ्तार जो है वो भी जो है तेज़ तर हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता मुनीर सब वाला शेर जो है वो अब इस पर सादिक नहीं आता है। तो ये वो चंद काम थे। अब आ जाएँ क्रिकेट पर। सईद मोहसिन नकवी का अगला टारगेट क्या था क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी दे दिया। अब ये गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के कहने पर ये काम कर रहे हैं ये तो आप फैसला कर सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब सरबराही संभाली तो नज़र ये आ रहा था कि शायद ये क्रिकेट से उस तरह से फेमिलियर नहीं है। तो बहुत सारे मामलात पहले से ख़राब हैं। टीम के अंदर ग्रुप बंदी है। पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी का इनकाद कराना है। हमारे स्टेडियम्स अपग्रेड नहीं हुए, बहुत लंबा अरसा हो गया। पुराने तर्ज के स्टेडियम्स हैं जिनमें फैसिलिटी का नामो निशान भी नहीं है। लोग और फैमिलीज़ आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम से दूर होते चले जा रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, कज़ाफ़ी स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, कराची नेशनल स्टेडियम, इनको ही रेनोवेशन का आगाज़ किया और आज कज़ाफ़ी स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनने जा रहा है जिसने चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी स्टेडियम, तमाम की रेनोवेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अगले माह जब फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान दुनिया की 8 टॉप टीमों का यहाँ मेज़बान होगा। गो भारत जो है वो नहीं आएगा, भारत के मैचेस दुबई में होंगे। लेकिन आज भारत के चैनल्स, भारत के स्पोर्ट्स क्रिटिक्स जो हैं इस बात पर वेवेला कर रहे हैं कि सईद मोहसिन रज़ा नकवी ने मोदी सरकार को पछाड़ दिया है। यानी पछाड़ना कहते हैं गिराने को, गिरा दिया है। मोदी सरकार जो ये समझती थी कि क्रिकेट में वो सुपर पावर हैं, उनकी सुपर पावरी सारी ख़त्म कर दी। और ये पहली मरतबा हुआ कि भारत को मुआहदा करना पड़ा कि अगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा और अगले 3 साल के लिए नहीं जाएगा। जिसमें T20 वर्ल्ड कप भी आना है, उसके मैचेस भी जो हैं हाइब्रिड बुनियाद पर होंगे। ये कभी भारत ने सोचा भी नहीं था और मोहसिन नकवी ने इसको भी सच कर दिखाया। मैंने आपको अपने व्लॉग के शुरू में कहा था कि जादू वो जो सर चढ़कर बोले। आज सिर्फ अपने लोग नहीं, दुश्मन भी जो हैं वो मोहसिन नकवी की तारीफ़ कर रहे हैं। अगर तारीफ़ के लायक काम हो तो तारीफ़ की जाती है। वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है। एक मीडिया हाउस का मालिक जब आया और आकर छा गया तो लोगों को अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में असल हुकूमत सईद मोहसिन रज़ा नकवी की है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।